नमस्कार। रोजाना खबर में सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर हम आपसे इसीलिए रूबरू होते हैं कि आपको मेरठ की तमाम चीजों से, मेरठ के जन समस्याओं से, हर तरह की समस्याओं से और इश्यूज से आपको सीधे जोड़ा जाए, कनेक्ट, जिसे कहते हैं रेडियो कनेक्ट। कई इश्यूज हैं, निकाय चुनाव भी है, मेयर के चुनाव भी आ चुके हैं, पार्षद लोग सरगर्मियां शुरू होने वाली हैं। भाजपा की लिस्ट आज रात तक या कल तक जारी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि व्यापारी बैकबोन माना जाता है सरकार का, समाज का, और हर दृष्टिकोण से शहर के, देश के और राज्य के उन्नति में उनके राजस्व की सबसे बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में व्यापारी का यूनाइट होना, एकजुट होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक व्यापारी यूनाइट नहीं होगा अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, अपने चीजों की रक्षा करने के लिए, बेहतर कानून व्यवस्था के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार के पास कैसे आवाज लगाएगा, किस मोर्चे या किस अम्ब्रेला के तहत जाएगा? प्रशासन की भी पैनी नजर होती है कि व्यापारियों में फूट पड़े। लेकिन हम चाहते हैं, रोजाना खबर की महती भूमिका है, लगातार एक महीने से हम आपको अलग अलग शख्सियत से, दिग्गज से रूबरू करवा रहे हैं कि मेरठ की जान, आन बान, शान के प्रतीक माने जाने वाले संयुक्त व्यापार संघ में दो फाड़ क्यों? 2019 में नवीन गुप्ता और अजय गुप्ता अलग अलग क्यों हुए? सबसे बड़ी बात क्या है? इतिहास जानता है, जब डीएम और तमाम प्रशासन व्यापारी को मनाने आते थे तो रोड पर उन्हीं के साथ बैठ जाते थे। लेकिन जब आप अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी आप पूछते हैं आप कौन से गुट के हैं? यही मुझे चुभता है और सवाल यहीं से खड़ा होता है। संयुक्त व्यापार संघ में दो फाड़ को लेकर लगातार हम सक्रिय हैं। संयुक्त व्यापार संघ के पुरोधा माने जाने वाले अरुण वशिष्ठ जी, नवीन गुप्ता जी, अजय गुप्ता जी, विजय आनंद जी, विपुल सिंघल जी, पवन गर्ग जी, तमाम ऐसे ऐसे व्यापारियों को हम सीधे रूबरू कर रहे हैं ताकि आपको उनकी बातें पता चल सके। इसी कड़ी में आज हम आ गए हैं डी ब्लॉक मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन शास्त्री नगर के प्रधान मुकेश अग्रवाल के पास। मुकेश अग्रवाल डी ब्लॉक मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं और साथ में जिस तरीके से लगातार सामाजिक और व्यापारिक पृष्ठभूमि में मजबूती के साथ योगदान देते हैं, आज हम उन्हीं जानते हैं कि आखिर वो एक ब्रांच है संयुक्त व्यापार संघ के, क्योंकि इनका भी मार्केट किसी न किसी गुट से जुड़ा होगा, तो आखिर वो क्या सोचते हैं। नमस्कार, कैसे आप? बहुत बढ़िया है विभूति जी। सबसे पहले बताइए कि आप जिस तरीके से मार्केट को आपने हरा भरा किया हुआ है, ये प्रेरणा कहां से मिली? ये प्रेरणा हमें सड़क पर लोग जो गाड़ी खड़ी करते हैं उससे हमें ये मिला कि लोग दूसरों के बाहर गाड़ी खड़ी करना पसंद करते थे, क्योंकि पेड़ दूसरों के बाहर लगाना चाहते हैं। तो हमने ये चलाया अभियान कि हम एक दुकान और एक पेड़ होना चाहिए। तो डी ब्लॉक में हमने यही किया, लगभग 60 पेड़ हमने लगाए और जिनको रेगुलर परवरिश हम दे रहे हैं और जो आज एक पौधे से वृक्ष बन चुके हैं। और आने वाले समय में वो खाली वृक्ष नहीं होंगे, वो एक औषधीय पेड़ लगाए गए हैं, ना कि ये कि भाई एक जंगली पेड़ लगा दिया गया जिसमें नीम है, जामुन है, और इसी तरह के औषधि पेड़ लगाकर जिसमें छाया भी होगी, औषधि भी होगी। और हो सकता है कि भाई हमारी जनरेशन जो हम कुछ छोड़कर जाए ना जाए, लेकिन हम ये पेड़ छोड़कर जाएंगे। बहुत नई पीढ़ी को हम जलवायु और बेहतर पर्यावरण दें, ये सबसे बड़ी बात है। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। आप मार्केट के प्रधान हैं, सबसे पहले बताइए कि आप जहां भी हैं अच्छे हैं, लेकिन ये बताइए कि आप किस संयुक्त व्यापार संघ के गुट से जुड़े हैं? आपने कहा, मतलब आपका जो व्यापार है। हमने अपनी संस्था को नवीन जी के गुट से जोड़ा था, लेकिन हम इस वर्ड को इससे हटाना चाहते हैं। गुट वर्ड आना व्यापारी के लिए बड़ा घातक है, क्योंकि व्यापारी जब तक एक नहीं होगा, जब तक शहर में व्यापारी की हनक नहीं होती। कोई भी अधिकारी अगर आपसे या हमसे ये पूछे कि किस गुट से आए हैं, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट जाता है। उसे केवल ये होना चाहिए कि आप व्यापारी आए हैं, किस गुट से आए मैटर ये नहीं करता। गुट हो, एक हो, ये कोई मैटर नहीं है कि भाई अध्यक्ष आज हमारा जो भी हो वो एक मजबूती के साथ, जैसे कि पूरा शहर जानता है कि भाई संयुक्त व्यापार संघ के एक आह्वान पर मेरठ शहर बंद हो जाता था और डीएम एसएसपी को सोचना पड़ता था कि भाई हम इनसे अपॉइंटमेंट लेकर उल्टा अपॉइंटमेंट मांगते थे कि हम इनसे बात करके शहर खुलवाएं या शहर को बंद होने से रोका जाए। तो ये बात आज मुझे नहीं लगता कि आज एक व्यापारी में ये बात रह गई है, तो इसको बचाने का प्रयास करना चाहिए।
और कहीं ना कहीं बैठ के किसी भी चीज का समाधान बैठकर ही हुआ है, चाहे कोई भी झगड़ा हो। तो फाड़ और गुट नहीं होने चाहिए व्यापारी में, क्योंकि जहां फाड़ और गुट होते हैं वहीं कमजोरी आती है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके आप कितने समय से व्यापार कर रहे हैं और आपके जो अग्रवाल स्टेशनरी जो प्रतिष्ठान है बहुत प्रेस्टिजियस है, शास्त्री नगर पूरे मेरठ के पूर्वी इलाके के लिए बड़ा जाना पहचाना नाम है, कितने समय हो गया आपको? 31 अक्टूबर 1993 को मैंने एक छोटे से प्रतिष्ठान के रूप में इसे शुरू किया था, और आज जो भी हूँ आपके सामने हूँ। मैं इसका कोई ये पैमाना नहीं है कि भाई मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मैं तब भी एक छोटा सा व्यक्ति था, मैं आज भी एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार 3 दशक यानी 30 साल के आसपास से अधिक हो गए हैं और लगातार मुकेश अग्रवाल इस व्यापार को भी सींच रहे हैं, व्यापारी एसोसिएशन बनाया, डी ब्लॉक में बेशक कम व्यापारी हों लेकिन यूनाइट हैं और एक जगह हैं। और यही बात है कि आखिर इतने लंबे समय के बाद आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत कहाँ आ रही है? एक गुट का कहना है कि नवीन गुप्ता जी की तरफ से फर्जी संस्थाएं बनाई गई हैं, और अगर उस फर्जी संस्थाओं को कम कर दिया जाए या वोटिंग परसेंटेज जो एक आदमी के पास 12-13 को कम कर दिया जाए तो सामंजस्य बैठ जाएगा, जैसा तमाम लोगों के साथ बातचीत हो रही है। तो कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पर एक तो विचार बनने चाहिए, किसी न किसी संरक्षक को आगे आना पड़ेगा। क्या महसूस करते हैं? निश्चित रूप से मैं यही मानता हूँ। मैंने अपनी जो संस्था बनाई, जो एसोसिएशन गठित की, मैंने उसमें सबसे पहले संरक्षक बनाए। और संरक्षक का रोल ये होता है कि भाई वो अगर बिखर रहा है तो उसे जोड़ के रखे। कोई अराजक तत्व उसको बिगाड़ना चाहता है, कोई थर्ड पर्सन आके उसको बिखराव चाहता है, तो ये रोल जो होता है, ये मुख्य संरक्षक जो हमारे होते हैं उन्हें अपना रोल करना चाहिए अदा इसमें, कि भाई किसी भी तरीके से कुछ भी हो, किसी को मनाएं बैठ के, लेकिन हमारा व्यापारी एक रहना चाहिए किसी भी हाल में। तो दुख होता है कि संयुक्त व्यापार संघ जो नाम ही संयुक्त है, यूनाइटेड है, उसके 2 टुकड़े हो गए हैं। टुकड़े होने ही नहीं चाहिए। टुकड़े तो होते ही बस ये समझिए कि फिर अधिकारी आपसे यही पूछेगा जो मैंने सबसे पहले कहा था कि आप किस गुट से आए हैं। तो वर्चस्व देखिए ना, वर्चस्व आपका खत्म हो रहा है इस तरीके से, और अगर वर्चस्व खत्म हो रहा है तो आपकी हनक जो शहर में है वो क्या बचेगी? एक आदमी, एक व्यापारी कितने वोटिंग राइट होनी चाहिए आपके हिसाब से? तो मैं समझता हूं कि अगर मैं यहाँ का प्रधान हूं तो कायदे में तो मैं यहाँ का प्रधान हूं, भाई मेरा वोटिंग राइट तो यहाँ का है ना, मैं इसी को प्रतिनिधि करता हूं और मुझे वोटिंग का राइट यहीं का होना चाहिए। अब मैं 4 जगह अगर आप अपना प्रतिनिधित्व कर रहा हूं तो हो सकता है प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, लेकिन राइट तो कायदे में एक ही होना चाहिए। भाई वोटिंग राइट से ज्यादा से मतलब क्या है? देश में अगर वोट पड़ रही है तो एक आदमी को राइट तो एक ही होगा ना वोट डालने का। अब इसमें क्या कुछ गड़बड़ है मुझे नहीं पता, मैं इसमें बहुत अधिक जानता भी नहीं हूं, चूंकि मेरी संस्था लगभग 4-5 साल से चल रही है और अभी मैंने इसको संयुक्त व्यापार संघ में रजिस्टर्ड भी कराया है, तो बहुत अधिक मुझे इस विषय पर जानकारी भी नहीं है और मैं किसी को आरोप प्रत्यारोप भी नहीं करना चाहता। बस यही चाहता हूं कि व्यापारी एक रहे और वो जिस बैनर के तले भी रहे वो मजबूती के साथ रहे। बिल्कुल, पद की ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। कल को अगर आपके बाजार में भी कोई अध्यक्ष बनना चाहता है या चुनाव लड़ना चाहता है, वो भी स्वतंत्र है, वो बन भी सकता है, कोई भी बन सकता है। मैं तो कई बार अपने मार्केट में कहता हूं भाई अगर किसी को अध्यक्ष बनना है तो वो बिना भेदभाव के आए और इसको आगे बढ़ाए। भाई जैसे मैं इस कार्य को कर रहा हूं, हो सकता है वो मुझसे अच्छा कर सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। आने वाली जनरेशन, परिवर्तन भी नियम ही है। हाँ भाई, हो सकता है किसी की सोच ये हो कि मैं इनसे बेहतर कर सकता हूं तो करे, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं हमेशा अपने उसमें कहता हूं, इलेक्शन की नौबत आज तक भी नहीं आई और मैं लोगों को कहता हूं भाई अगर कोई व्यक्ति चाहता है अध्यक्ष बनना, महामंत्री बनना स्वेच्छा से, लेकिन वो काम करना चाहे। मैंने आज डी ब्लॉक को बिल्कुल मार्केट से, शहर के बाजार से बिल्कुल अलग किया है कि भाई एक हरा भरा बाजार होना चाहिए, हर दुकान के आगे एक पेड़ होना चाहिए, गाड़ी अपने बाहर खड़ी होनी चाहिए, साफ सफाई की भी एक अच्छी व्यवस्था करते हैं और एक पर्सनल स्तर पर भी मैं एक अलग से कार्य करता हूं कि मेरी दुकान से हमेशा कोरोना काल से तुलसी का फ्री वितरण किया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी भी मेरी तुलसी पूरी तरीके से तैयार है और मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति के घर में तुलसी भी रहे, जो दवाई का रूप भी है और हिंदुत्व के नाम पर तो जो है वो सब जानते ही। तो जिस तरीके से लगातार आखिरी हम बिल्कुल समापन की तरफ बढ़ते हैं कि संयुक्त व्यापार संघ एक होना चाहिए। एक्चुअली हम लगातार दोनों गुट के, संयुक्त व्यापार संघ अजय गुप्ता गुट और संयुक्त व्यापार संघ नवीन गुप्ता गुट के तमाम पदाधिकारियों से भी बातचीत का सिलसिला हमारा जारी है और साथ में हम चाहते हैं कि जो मेरठ के
25 अच्छे मार्केट हैं, आबूलैंड, बेगमपुर, शास्त्री नगर, तमाम मार्केट के अध्यक्ष और महामंत्री, कम से कम एक इंटरव्यू नहीं तो अध्यक्ष का इंटरव्यू जरूर हम लाएं इस मुद्दे पे कि संघ व्यापार संघ जो महानगर नगर लेवल पे है उसमें अध्यक्ष की जो ब्रांचेज हैं, जो वोटिंग राइट है, जिनको जेल चुंगी व्यापार संघ, शास्त्री नगर, आबूलैंड, बेगमपुर, सदर बाजार, हापुड़ अड्डा, तमाम ऐसे हैं जहां पे व्यापारी अपनी आवाज बता सकते हैं, रख सकते हैं। और जब बात निकलती है तो कहीं ना कहीं समायोजन भी होता है। लेकिन मेरा तो बार बार यही कहना है कि पद की भावना इंसान को कहीं ना कहीं कमजोर कर देता है। लिहाजा आप किसी न किसी मंच पे बैठेंगे तो कहीं ना कहीं बात होगी तो समायोजन भी निकलेगा और रास्ता भी निकलेगा। क्या संदेश देना चाहते हैं व्यापारियों को? मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे संरक्षक हैं या सीनियर व्यापारी हैं वो बैठकर इस मसले को सुलझाएं, किसी भी तरीके से सुलझाएं। लेकिन ये मसला सड़क पर आएगा तो चर्चा का विषय बनेगा, जो नहीं बनना चाहिए। दुख होता है। सब लोग पूछते हैं कि रोजाना खबर इस इशू को क्यों उठा रहा है, क्योंकि हम मेरठ में लंबे समय से रह रहे हैं और संयुक्त व्यापार संघ के हनफ को जानते हैं। इशूज उठाना मीडिया का ही काम है। अगर सामाजिक हित में, व्यापारिक हित में, सरोकार के हित में अगर कोई इशूज हैं और बात निकलती है और उस तरह मजबूती की तरफ बढ़ती है तो वाकई लोग तारीफ भी करते हैं। लगातार हम लोगों को से व्यापारियों से रूबरू हो रहे हैं और उनकी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। बेशक 1000, 2000, 5000, 500, 400 जितने लोग देखें, लेकिन एक इंसान भी अगर मोटिवेट हो किसी एक इंसान की बातों से या खबर से तो वाकई बहुत बड़ी बात है। चैनलों की बाढ़ है, लेकिन ऐसे में आप 50 चैनल मोबाइल पर 1 मिनट में उंगली फिंगर आगे करके देखते हैं, लेकिन ठहराव वही होता है जहां पे आपका दिल से जुड़ाव होता है। इसीलिए हम कहते हैं मेरठ की धड़कन रोजाना। बड़ी खबर के प्रायोजक हैं सीजे डीएवी पब्लिक स्कूल, एल ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।